जय हिंद दोस्तों। स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। इसी लाहौर अधिवेशन में ही इसका प्रस्ताव रखा जाता है। स्वराज पार्टी जो कि 1923 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस पार्टी का नींव रखा गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में होता है, 31 दिसंबर, डेट हमेशा याद कीजिएगा, 31 दिसंबर 1929। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसी दिन स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस यानी कि आज़ादी का महोत्सव मनाने का तय रखा गया। अगले दिन, इस दिन तो अधिवेशन हुआ, अगले यानी कि साल यानी कि 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएगा। इस दिन से आने वाला हर साल 26 जनवरी को हम झंडा फहराएंगे। हम अपने आप को आज़ाद मान लिए हैं। ये नींव रखा गया इसी दिन को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी रखा गया था। स्वराज पार्टी जो कि 1929 में मोतीलाल नेहरू इनके स्थापना किए थे। देखते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिए थे इस पार्टी के गठन के लिए। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन। आपको पता, असहयोग आंदोलन जिसका नींव 1920 में महात्मा गांधी ने रखा था। महात्मा गांधी का कहना था कि बहिष्कार अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। पर आपको पता ही होगा 1922 में ही चौरी चौरा कांड हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है। फिर 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने ये आंदोलन को समाप्त कर दिए। 1922 में ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1920 से चालू हुआ, 1922 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। क्योंकि असफल हो जाता है ये आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। CR दास और महात्मा गांधी। सन 2024 आपको पता होगा, सन 2022 में ही महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के जनता को भड़काने के उद्देश्य में इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। 6 साल की जेल की सज़ा सुना दिए थे। पर इनका हेल्थ खराब होने की वजह से सन 2024 में महात्मा गांधी जेल से निकल आए थे। सन 2024 करें यार, सॉरी 1924 में महात्मा गांधी ने बेलग्राम का अधिवेशन किए थे, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। तो 1924 का ये पूरा इतिहास था कि क्या हुआ। तो उसी दिन महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बेलग्राम में। तो 1924 में महात्मा गांधी और CR दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य में एक समझौता था जिसे CR दास हम कहते हैं, गांधी दास एक्ट कहते हैं। वर्ष 1925 में विल्लभ भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। तिरंगा झंडा आपको पता, हर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा हम फहराते हैं। आपको ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पर इस दिन लागू नहीं किया गया था। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही हम लोगों पूर्ण स्वाधीनता दिवस हम मनाते आ रहे थे 1930 से ही। इसलिए 26 जनवरी
को ही संविधान लागू किया गया, तो उसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्व स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? देखो 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाए थे। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929 के नेहरू रिपोर्ट को। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ बेल्ट के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। 1921 वाला एक कांड है, 1921, जो कि 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसी के दौरान ये चीज़ हुआ था। बहुत छोटा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था लाहौर अधिवेशन के दौरान ही। ठीक है, इसके बाद देखा जाएगा साइमन कमीशन। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, पर जो भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। भले आधा घंटा लगे चाहे 5 मिनट लगे, पर एक वीडियो में एक टॉपिक। ठीक है, जय।